आज पूरे देश में प्रॉपर्टी के रेट में काफी बढ़ोतरी हुई है। लोगों के लिए अपना आशियाना बना पाने का ख्वाब जन्नत पाने जैसा लगता है। पति और पत्नी ताउम्र इसी मशक्कत में लगे रहते हैं कि उनका भी अपना एक आशियाना हो और अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लोन की शक्ल में कर्ज में गुजार देते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गांव में घर तो है, पर उस सपनों के घर में रहने वाला कोई बाशिंदा नहीं और पूरी बस्ती उजाड़ पड़ी है। आबादी के नाम पर है एक बूढ़ी महिला जिसके पास मजबूरन घर छोड़ने का विकल्प भी नहीं। छोटी छोटी बस्तियों के मिलने से गांव बनता है, जिनकी जनसंख्या कुछ 100 से लेकर कुछ 1000 के बीच होती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी गांव की जनसंख्या एक हो? जी हां, उत्तराखंड के पौड़ी जिले में एक ऐसा गांव है जहां की जनसंख्या एक है। यहाँ के बैंडुल गांव में आज केवल विमला देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती है और बाकी पूरा गांव पलायन कर चुका है। 70 के लगभग 75 के लगभग थे लोग, लेकिन अब जिनके पास कुछ था वो तो यहाँ से निकल गए। हमारे पास जिसके नहीं है वो यहीं है। उत्तराखंड के मंडल मुख्यालय पौड़ी से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये गांव पौड़ी के कोट ब्लॉक का बैंडुल गांव है, जहां पहले 70 से 80 परिवार एक साथ रहते थे। वहां आज केवल एक ही बुजुर्ग महिला बची है। वजह पलायन। आज सारे लोग रोजगार की तलाश में शहर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहां अब रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है और जो जमीन बची है वो भी बंजर हो चुकी है। ऐसे में गांव वालों के पास बेहतर जिंदगी के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मतलब आप ये लगा लो, पहले यहाँ करीबन 60 से 70 परिवार थे। आज स्थिति ये यहाँ पे सिर्फ 3 परिवार हैं और तीनों परिवारों की भी आप ये लगा लीजिए कि हालत काफी खराब है। चारों तरफ सिर्फ घास है और ये जो लेपर्ड होता है, टाइगर होता है, बस यही आपको यहाँ मिलेगा। सुअर है, हिरन है, बहुत ही बुरे हाल है यहाँ पे। गांव में कुछ समय पहले फसलों से लहलहाने वाले खेत और खलियान अब बंजर हो चुके हैं। साथ ही गांव की देखरेख ना होने से कई मकान भी खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये पूरा गांव अब धीमे धीमे जंगल में तब्दील होता जा रहा है और विमला देवी डर के माहौल में जीने को विवश है। छोटी छोटी बुनियादी सुविधा के लिए काफी मशक्कत करनी होती है। क्या करें, मजबूरी है। कहां जाकर रहेगी विमला? कोई ठिकाना भी तो नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर। मेरे को राशन देखो अभी तक हो गया, तो उसके पास मैंने कार्ड दिया तो वो लाया मेरे राशन, तो मैं वहाँ पर गई राशन के लिए। न तो राशन की भी परेशानी है और जब कभी जाती हूँ पेंशन के लिए माधो इधर तब लाती हूँ, जैसे नमक तेल वगैरह, मेरे को कोई लाने वाला भी नहीं। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि सरकार पलायन को लेकर गंभीर है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पलायन को रोकने की भरसक कोशिश की जा रही है। पौड़ी को विकसित करने के लिए गांव को पर्यटन से जोड़ा जाएगा। नदी घाटी गांव में रिवर राफ्टिंग के माध्यम से रोजगार को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। हमने जितनी हमारी इस समय तक की कोशिशें हैं, शिक्षा से लेकर के सामाजिक कल्याण की योजनाओं से लेकर के खेती के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, वो पर्यटन के क्षेत्र में, आज हमने, आप देख रहे होंगे पहले रिवर राफ्टिंग केवल शिवपुरी तक होती थी, अब हम ऊपर चंद्रपुरी और जौलजीबी तक भी रिवर राफ्टर्स को ले जा रहे हैं। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में हम अग्रिम क्षेत्रों में बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं। ट्रैकिंग टूरिज्म को बहुत आगे तक बढ़ाया जा रहा है। ये सब चीजें जो है पर्यटन को रोकने की दिशा में हैं और बहुत जल्दी हम छोटे छोटे सराय भी डेवलप करने जा रहे हैं। 2 सराय तो हम इसी साल डेवलप कर लेंगे, जिनमें स्थानीय मार्केट को विकसित करने का काम करेंगे। सवाल ये उठता है कि राज्य की ऐसी स्थिति आने ही क्यों दी गई? क्या सरकार को इस मामले में पहले ही तत्परता नहीं दिखानी चाहिए थी? या हर बार पहले हम बर्बादी का दंश झेलेंगे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे? बैंडुल एकमात्र ऐसा गांव नहीं है जो खाली हो चुका है। पौड़ी अंतर्गत सोमाड़ी भी ऐसा ही जीता जागता उदाहरण है, जहां पहले 800 परिवार रहते थे, पर अब ये गांव 60 परिवारों तक सिमट चुका है। एकेश्वर और कलजी खाल ब्लॉक सहित चौबट्टा खाल ब्लॉक के कई गांव भी अब खाली होते जा रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस पूरे मामले पर एक ठोस नीति बनाए
और उससे पहले उस गांव में रह रहे वर्तमान नागरिक को बुनियादी सुविधा और सुरक्षा मुहैया कराए। पौड़ी से विनय रावत के साथ दीपक सिंह, नेशनल दस्तक।